नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आइए आज थोड़ी सी बात अखिलेश यादव जी के बारे में की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कुल मिला के योग्य और भले आदमी हैं। बात 2000 के आसपास की होगी। मैं उस समय हिंदुस्तान बनारस में सीनियर करस्पॉन्डेंट हुआ करता था। उस समय बनारस में लोकल समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, केपी यादव नाम मुझे अभी भी अच्छी तरीके से याद है। वो समाजवादी पार्टी में या कहीं और मुझे नहीं पता, बहुत पुरानी बात हो गई। एक दिन उनका फ़ोन आया कि अखिलेश यादव बनारस के कुछ पत्रकारों से मिलना चाहते हैं। वो हवाई अड्डे से पे रुके हुए हैं, करीब 1 घंटे रुकेंगे, किसी तरफ जा रहे हैं, अगर आप आ सकें तो अच्छी बात है। तो मैं कहा ठीक है, आ जाते हैं। तो मैं गया और भी कुछ पत्रकार वहाँ आए हुए थे। अब मुझे इतना नहीं याद है कि अखिलेश यादव उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके थे या नहीं बने थे। बहरहाल एकदम शुरुआती दौर था, मुझे लगता है शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं बने थे। और मुलायम सिंह ने उनको लॉन्च करना शुरू कर दिया था और उस क्रम में उनको जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ के लोकल पत्रकारों से मिलवाया जाता था ताकि कुछ उनको एक अंदाज़ा लग सके। बहरहाल करीब आधे घंटे की बात हुई। वो एकदम नए लड़के थे, जो भी बात हुई वो उतना भी नहीं याद है। और आधे घंटे की बातचीत में सब कुछ ठीक ठाक रहा। हम लोग अपने रास्ते चले गए, वो अपने रास्ते चले गए। एक रस्मी, एक औपचारिक किस्म की मुलाकात थी। यहाँ से अखिलेश यादव का सफ़र शुरू हुआ। ये मैंने किस्सा केवल इसलिए बताया कि अखिलेश यादव को राजनीति में उतारने का मन मुलायम सिंह यादव बहुत पहले बना चुके थे और उसकी शुरुआत उन्होंने उनके पढ़ाई से लौटने के बाद ही कर दी थी। बहरहाल बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और मुलायम सिंह यादव चूंकि परिपक्व नेता थे, इसलिए अपने रहते ही उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और उससे उनके अखिलेश यादव को अपने रहते ही मुख्यमंत्री बना करके मुलायम सिंह यादव ने 2 काम किए। एक तो ये कि अपने सामने उनको मुख्यमंत्री बने देख लिया और इससे, और दूसरी ये कि इससे समाजवादी पार्टी में उनकी निर्विवाद वरीयता स्थापित हो गई। और उस समय चूंकि मुलायम सिंह थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि हमारे रहते एक बार मुख्यमंत्री बन जाने से वो सत्ता के दौरान उस कलह से भी उनको निपटने में आसानी होगी, जो अवश्यंभावित था और बाद में हुआ भी। उस समय लोग मजाक में कहते भी थे कि उत्तर प्रदेश में दरअसल 3.5 मुख्यमंत्री हैं। आधे अखिलेश यादव, एक राम गोपाल यादव, एक शिवपाल यादव और तीसरे आजम खान। ये उस समय मजाक चला करता था। बहरहाल अखिलेश यादव ने अच्छा शासन चलाया, इसमें कोई शक नहीं। और चूंकि बाहर से पढ़ के लौटे थे, इसलिए वो चीज़ उनके शासन में दिखाई भी देती थी। जैसे मसलन मुझे याद है, हजरतगंज में उस ज़माने में हफ्ते में 2 बार कार्निवाल हुआ करता था, जो एक्चुअली वेस्ट एंड कंसेप्ट है, इसको लोग देखने जाते थे। ये सब हुआ ना, लेकिन इसी में एक चीज़ और भी हुई जो अमूमन होती है हर ऐसे नेता के साथ जो नीचे से लड़ करके नहीं आता है, जो वंश परंपरा के तहत गद्दी में बैठता है, वो भी एकदम से बड़ी गद्दी में बैठ जाता है। अखिलेश यादव मिडिल क्लास सिंड्रोम से ग्रस्त हो गए। जैसा मिडिल क्लास की आदत होती है, वो सब कुछ अच्छा अच्छा चाहता है, गुडी गुडी चाहता है। अखिलेश यादव भी उसी सिंड्रोम से ग्रस्त हुए। जैसे एक ज़माने में राजीव गांधी जब बने थे तो उनके मिडिल क्लास सिंड्रोम से ग्रस्त हो गए थे और बहुत गुडी गुडी के चक्कर के करने में उनकी गद्दी चली गई। यही अखिलेश यादव के साथ भी हुआ और वो बाकी रही सही कसर जो थी वो सत्ताधीशों, जो बड़े बड़े अफसर थे, उन सबने पूरी कर दी। नो डाउट उन्होंने अच्छा शासन चलाया, लेकिन जो उस शासन के चलाने में जो बहुत सी अंदरूनी चीज़ें थी, जो जान करके भी शायद हो सकता है वो कुछ न कर पा रहे, हो सकता है जानते भी न रहे हों, उसके चलते उनका शासन कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत कमज़ोर भी हो रहा था। और रही सही कसर जो थी वो अफसरों ने पूरी कर दी, जैसे मुझे अभी तक याद है। और खैर ये तो परंपरा भी है अपने उत्तर प्रदेश में कि मीडिया ने गा गा करके कि बस अब अखिलेश दोबारा आ रहे हैं, अखिलेश दोबारा आ रहे हैं। और चूंकि वो नीचे ज़मीन से उठे हुए नेता नहीं थे, इसलिए शायद वहाँ भी नहीं पाए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तेज़ी से आ रही है। और मीडिया ने गा गा करके कि अखिलेश दोबारा आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं, और वैसे ही कसर भी पूरी कर दी। नतीजा ये हो कि अखिलेश यादव चुनाव हार गए और योगी जी की सरकार आ गई। अब इस पूरे सिनेरियो में 2 काम और हो रहे थे अंदर ही अंदर, जो बाद में परवान चढ़े। एक तो पारिवारिक कलह अंदर ही अंदर जाहिर थी। शिवपाल यादव खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उनका उनकी जो शिकायत थी वो भी बेजा नहीं थी। भाई ऐसा होता था कि मुलायम सिंह यादव के साथ पूरा जो सत्ता संघर्ष था उसमें उन्होंने कंधे से कंधा मिला के
अपना काम किया था और बाकी आज़म खान साहब की अपनी तूती बोलती थी और राम गोपाल यादव जो थे वो तो थे ही थे, अभी भी हैं। तो इसके चलते जो और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का मानना था कि जो भारतीय वंश परंपरा के भाई पिता के बाद पुत्र का हक, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव का भी यही क्लेम था कि भाई जब मैं बन गया हूँ तो मैं ही रहूँगा। बहरहाल इसको लेकर के वो संघर्ष चला और भी तमाम अंदरूनी कला जो बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से नहीं जानते हैं। बहरहाल कुल मिला के ये सब चला। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार जब अखिलेश यादव हारे तो वो कुल 44 सीटें जीते। बहरहाल कोई बात नहीं, ये तो होता रहता राजनीति में। उसके बाद उन्होंने चाह करके भी उतना नहीं संभल पाए जितना संभलना चाहिए था, क्योंकि कला, पारिवारिक कला और दूसरी तमाम चीज़ें उनके परिवार में जारी थी और मुलायम सिंह भी बुजुर्ग हो रहे थे। और अखिलेश यादव जिस समय चीफ मिनिस्टर थे उस समय मुलायम सिंह यादव ने अपना ये काम कर लिया था कि वो घूमते रहते थे लगातार, लोगों से, पुराने लोगों से मिलते रहते थे, उनको जोड़ते रहते थे। लेकिन उसके बाद फिर जब अखिलेश यादव गद्दी से उतरे तो उससे मुलायम सिंह भी काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, तो ये काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी जो थी अंदरूनी कलह से और इन सब वजहों से उतनी तेज़ नहीं रह गई जितनी कि वो थी। और नतीजे में दूसरी बार के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने बेहतर काम किया और 125 सीटों तक पहुंची। हालांकि जो अपना मीडिया है उसकी तो यही हालत है कि भाई वो ये नहीं बतावेगा कि समाजवादी पार्टी सीटें बढ़ी, वो ये बतावेगा कि योगी ही मुख्यमंत्री बने, वो तो इसलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो भी एक तरीका है, चलता रहता है। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने मतलब परफॉर्मेंस में निश्चित रूप से बहुत वृद्धि की और वो करीब दुगनी से ज़्यादा सीटों पे काबिज हुए। इस बात को कहा जाना चाहिए मीडिया में, लेकिन मीडिया नहीं कहेगा। खैर कोई बात नहीं, मीडिया से अपेक्षा भी नहीं की जाती है। और कहीं ना कहीं मीडिया की चाटुकारिता ही जो अखिलेश यादव के सामने भी हुई, मायावती के सामने भी हुई और आगे भी होती रहेगी। कहीं ना कहीं मीडिया की चाटुकारिता ही जो है वो राजा को गद्दी से हटाती भी है। आगे पहले भी होता था, आगे भी होगा। बहरहाल तो अब उसके बाद जो तीसरा टर्म जो अब अखिलेश यादव ले रहे हैं, तो अब लग रहा है कि वो अभी तक का जो सीनेरियो था उसमें ये कहने में मुझे हिचक नहीं है कि वो अखिलेश यादव जो थे वो मुलायम सिंह के द्वारा पोषित नेता थे। आप ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की जो मुख्यमंत्रित्व था वो मुलायम सिंह का ही एक्सटेंशन था जो पुत्र के रूप में सामने आया। और बाद में उन्होंने अपनी अंदरूनी कलहों से वो निपटे और अब वो जब उन्होंने सांसदी छोड़ करके और नेता विपक्ष का पद स्वीकारा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, तभी मैंने बातचीत हो रही थी कुछ लोगों से, तो मैंने कहा कि अब ये परिपक्व नेता के तौर पे उभर रहे हैं, जब इन्होंने चुनौती को एकदम बैल को सींग से पकड़ लिया है। और बैल को सींग से पकड़े बिना सत्ता में मज़ा नहीं आता। और दूसरे, वो अभी तक उस मिडिल क्लास सिंड्रोम से भी उभर चुके हैं कि सब कुछ गुडी गुडी, राजनीति में सब कुछ गुडी गुडी नहीं होता राजनीति में। और ख़ासतौर से मिडिल क्लास सिंड्रोम में तो यही होता है कि मिडिल क्लास सब कुछ गुडी गुडी तो चाहता है, लेकिन वो मौका पाते ही सबसे पहले भाग खड़ा होता है, वोट भी डालने नहीं जाता है। इस चीज़ को भी अखिलेश यादव जो है वो अब समझ गए हैं। और वो अभी मैं पढ़ रहा था कि अब गायत्री प्रजापति के परिवार में मिलने गए और उनसे सब लोगों से बातचीत किया, सब देखा वेखा। भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति की एक अनिवार्य उसकी मतलब एक अनिवार्य मतलब उसका हिस्सा है। और वो कोई भी नेता जब सत्ता में रहता है तो भ्रष्टाचार गरियाता है और कहता है कि मैं भ्रष्टाचार का समूल नाश कर दूंगा, यही सब कहता है वो। और विपक्ष में रहता है तो इस तरीके से सारे बोल होते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार ये भारतीय राजनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और वो केवल विरोधियों को निपटाने के लिए भ्रष्टाचार की बात की जाती है, बाकी भ्रष्टाचार के नेतागिरी के हमाम में सब रंगे, कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो अब इस चीज़ को अखिलेश यादव समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने नए सिरे से अपने आप को, एक तो नेता विपक्ष का पद स्वीकार करके उन्होंने इस बात को बताया कि अब हमारी मतलब प्रेजेंस है उत्तर प्रदेश में। और दूसरी चीज़, मैं विधानसभा की कार्रवाई उन्हें देखता रहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे वक्ता भी, जैसे एक रागिनी सुनकर हैं, ओम प्रकाश सिंह तो पुराने हैं ही, सब लोग अच्छे भाषण देने वाले हैं, जो तार्किक और तर्क संबद्ध भाषण करते हैं, वो दिखाई देता है। और अखिलेश यादव ने अपने आप को जन नेता बनने की तरफ उन्मुख करना शुरू कर दिया। वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सभाएँ कर रहे हैं। और अभी उन्होंने क्या नाम बताया कि गायत्री प्रजापति के घर गए और बाद में शिवपाल सिंह भी इस बात को समझ गए कि भारतीय राजनीति की यही परंपरा रही है, तो वो भी वापस अखिलेश यादव के साथ आ गए और अखिलेश यादव ने भी उनको ससम्मान वापस लिया। उससे नो डाउट समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि संगठन पे तो शिवपाल यादव की पकड़ मजबूत है ही और उनका एक सम्मान भी है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के महत्व को और ताकत को बढ़ाएगा, बढ़ा भी रहा है, दिखाई दे रहा है।
और उसके अलावा अभी मार्च के अंत में जो है वो समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक है कलकत्ता में। उसमें जो एक सत्र जो है वो अंबेडकर और भारतीय संविधान पे भी आहूत है। उसके चलते मेरा ख्याल है शायद ये बात होगी कि समाजवादी पार्टी के पास दलित वोट नहीं है, और दलित वोट बैंक की जो फिलहाल एकमात्र ठेकेदार है मायावती, वो क्यों निष्क्रिय हो गई मुझे नहीं मालूम। का तमाम लोग कहते हैं कि वो भाजपा की बी टीम हो गई। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, इसके बारे में कोई राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब कौन क्या कर ले। लेकिन ये जो डॉक्टर अम्बेडकर और भारतीय संविधान पे एक सत्र जो है वो कार्यकारिणी में आहूत किया गया है, जो होने वाली है कलकत्ता में, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की ये भी मंशा दिखाई देती है कि वो बसपा के जितने भी वोट ले सके वो लेने की कोशिश में होंगे, ताकि वो जो एक 3 हिस्से में पार्टी बटी हुई है कि सब दलित और पिछड़े और सवर्ण, उस दूरी को पाटा जा सके। और उससे भी बड़ी बात, जो अखिलेश यादव जिस तरफ बढ़ चुके हैं राजनीति, मैंने कहा ना कि राजनीति की अपनी अलग प्रक्रिया होती है, राजनीति गुडी गुडी नहीं की जाती है। जो जातिगत जनगणना की बात नीतीश कुमार ने छेड़ी है बिहार में, और जिसके कि दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, उस दिशा में अखिलेश यादव ने भी कदम बढ़ा दिया है जिसके यहाँ भी दूरगामी परिणाम होंगे। इसलिए अब ये सब देखते हुए मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मुलायम सिंह के द्वारा जो पोषित राजनीतिक के रूप में उनका उदय हुआ है और वो मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन अब वो जन नेता बनने की ओर उन्मुख हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि भविष्य उनका है भी। उनकी उम्र भी बहुत कम है, और जिस तरीके से उन्होंने सिनेरियो को बदला है और बदलते दिखाई दे रहे हैं, उससे मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भविष्य उनका है और एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ईश्वर उनकी मदद करे। इसी जगह पर एक बात बताना प्रासंगिक होगा और मज़ेदार भी होगा कि जैसे अच्छे वक्ता उन्होंने चुन लिए हैं अखिलेश यादव ने, उसी में से कोई रागिनी सोनकर जी हैं जो अच्छा बोलती हैं। अभी मैं कल ही परसों देख रहा था कि उन्होंने एक लिस्ट बताई, और उसमें बताया कि हिंदुस्तान के जो टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास जितनी कुल पूंजी है, उस पूंजी से कहीं ज़्यादा पूंजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लेके आ चुके हैं, जैसा कि वो घोषणा कर रहे हैं, जैसा वो क्लेम कर रहे हैं। तो रागिनी सोनकर ने यही कहा कि भाई, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये पूंजी कहाँ आ रही है और क्या कर रही है, इसके पहले जो पूंजी है उसका क्या हिसाब है, ये सब हम लोग पता नहीं चल पा रहा है। इतना कह कि वो काफ़ी हंस भी रही थी और मज़ा भी ले रही थी। खैर, मज़ा लेने वाली बात भी है। तो मेरा ये कहना है कि इस किस्म के वक्ता और अच्छे वक्ता जो तार्किक और तर्क संगत बातें करें, उससे विधानसभा की तो गरिमा बढ़ती ही है, साथ साथ उस पार्टी की भी गरिमा बढ़ती है। इस पार्टी में ऐसे वक्ता होते हैं और कालांतर में वो ऐसे वक्ता उस पार्टी को लाभ भी पहुँचाते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं आपको और भी ऐसी बातें बताता रह सकूं जिसको आप शायद पसंद करते हो। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आप लोग इसमें कमेंट ज़रूर किया करिए, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और ये भी बताइए कि आपको और कौन से विषयों पे चीज़ें चाहिए, उसको भी बताने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।